जल्दी कन्नू की बीरो का सेरेमनी की डेट फिक्स होने वाली है, तो वो रस भी खा लेके जाएगा। हाँ, खत्म क्योंकि अपना काम न करना पड़े। हाँ, और इन्वर्टर में टच मत करे ताकि जो ये हम कन्नू की भी रो का सेरेमनी करेंगे, तो गोनू भी आई होगी, पायल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही हो गए। जो आज का ब्लॉग है शाम को शुरू हो रहा है गाइस, क्योंकि सुबह एक ब्लॉग बनाया था तो एक शाम को बन रहा है। तो आज मैंने बिल्कुल दोपहर को सुबह खाए चाय पी की तो एक ही रस खाया। तो उसके बाद दोपहर को जब रोटी खाने की बारी आई तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि रोटी खाने का खाऊं, तो मेरा दिल ही नहीं किया खाने का। तो अब लग रही है शाम को भूख, चाय पी ली, चाय भी ऐसे ही पी ली खाली पेट, अब भूख लग रही है। तो गोभी पड़ी थी, उस दिन मैं मंगा बाजार से किलो गोभी लेके आई थी, तो इन्होंने कहा था मुझे सूखी भुर्जी बना के दियो, तो आज भुर्जी बना दूंगी रात को इनको। तो थोड़ी सी गोभी मैंने निकाल ली और थोड़े से मटर अभी धो के रखे हैं, तो मैंने कहा आलू मटर गोभी वाले चावल बनाती हूँ, वो खाती हूँ, तो वो खा लेती हूँ, अपने लिए बना लेती हूँ शाम को। फिर रात को जब रोटी खाने का दिल करेगा तब खा लूँगी, थोड़े से चावल ये भी खा लेंगे। तो बस अब गाइस बनाने जा रही हूँ चावल, ताकि कुछ ना कुछ खाओ। अगर नहीं खाएंगे तो गाइस पेट में गैस बन जाती है और पेट में भी दर्द शुरू हो जाता है, और वैसे भी खाली पेट नहीं रहना चाहिए। राधा आई थी, राधा और राधा की मम्मी को तो रोटी वो अपने खा पी के चले गए थे, तो देखो वो आएंगे तो कुछ ना कुछ तो खाना ही होता है। मैं खुद ही कहती हूँ, वो मना करती रहती कई बार राधा की नहीं आंटी आप रहने दो। मैं कहा नहीं, रोटी भी खा लो और चाय भी पी लो, ऐसे मत जाओ घर से कभी भी किसी को खाली नहीं। अब रोटी का टाइम है तो रोटी जरूर खाओ, तो मैं इनको जरूर रोटी खिला देती हूँ कि आराम से बैठो, काम की चिंता नहीं है, झाड़ू पोछा बर्तन सफाई सब होता रहेगा, पेट से बढ़ के कुछ नहीं है। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। गाइस आलू मुंह से आलू बार बार क्यों निकल रहा है। गोभी और मटर गाइस मैंने धो के रख दिए हैं अच्छे से, और अभी बनाते हैं चावल। उसके बाद फिर जाऊंगी दुकान पे, थोड़ी देर दुकान पे जाऊंगी, दुकान पे भी देखती हूँ मिट्टी हो रखी है गाइस दुकान भी। तो गाइस हमारे चावल बन चुके हैं गोभी और मटर वाले। इसको दही के साथ तो नहीं खाऊंगी, मैं पुदीने की चटनी है या अचार इसके साथ ही खाऊंगी, तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये मुझे कई बार कहते हैं तू बनाती नहीं है गोभी वाले मटर वाले चावल, तो गाइस आज मैंने इनके कहने पे बना ही लिए। दिल ही नहीं करता, मेरी शुगर है ना, तो मैं ज़रा कम कहती हूँ कि चावल कम खाऊँ, मतलब आज दिल कर रहा था तो बना लिए। तो गाइस इन दोनों को देखो, इनको कन्नू ना खाना देता है, कन्नू ही लेके आता है बेचारा, खाना कन्नू ही देता है। तो अभी इनके बिस्किट ख़त्म है तो मैं दुकान पे जा रही हूँ, तो घर के पास ही है, कोई दुकान के पास ही शॉप है, वहाँ बिस्किट हैं, तो मैं कन्नू को नहीं भेज रही। कन्नू बेचारे के दर्द है, जरूर बेचारा जाएगा। तो ये देखो वेट कर रहे हैं कन्नू की। जैसे ही कन्नू आता है ये इतने खुश हो जाते हैं कन्नू को देख के कि कन्नू हमें सामान देगा। तो गाइज मैंने कहा कन्नू आराम कर रहा है तो मैं फटाफट इनको सामान दे देती हूँ। मैंने कहा हर किसी को देखो कैसे आस होती है। तो ये देखो गाइज हमारा बेड सारा गंदा हो गया, पता नहीं क्या लग गया क्या नहीं लग गया। कल बारिश आई थी, बारिश की वजह से सारे पैर गंदे हो गए। आज देखा नहीं फर्श भी गंदा था, पर आज फर्श तो सारा चमक गया। कल मैंने ड्रैक्लिन वाले को बुलाया है, तो ड्रैक्लिन वाला आएगा, मेरा बेड और कन्नू का बेड दोनों साफ करके जाएगा। गाइज देखो कैसे काला काला सा हो गया, पता नहीं घर के बाहर क्या था, समझ नहीं आई क्या हुआ क्या लगा, मुझे तो खुद नहीं समझ आई, सारा बेड गंदा हो गया। तो अब कल ड्रैक्लिन वाले को बोला, वो कह रहा 5 बजे आऊँगा तो मैं कर जाऊँगा, पहले मेरा कर देगा फिर कन्नू का कर देगा। तो सबसे पहले इन्हें देते हैं इनका खाना, इनके गोलगप्पे पापड़ी भल्ले टिक्की स्नैक्स। तो गाइस इनके देखो कैसे लॉलीपॉप आते हैं। अभी मैंने कोको को दिया है, कोको अपना खा रही है, तो ये पूछी है ले, तो ये खाते हैं बड़े शौक से। तो ये वाले हैं गाइस, बहुत शौक से खाते हैं ये वाले लॉलीपॉप। ये ख़त्म ही हो गए होते गाइस, 10-10 12-12 5-5 7-7 पीस हैं, ज़्यादा होते ही नहीं। एक उसको देते हैं, उसको देते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अब कन्नू फिर लेके आएगा। तो गाइस एक बारी में ही 2-2 2.5 हज़ार का इनका सामान आता और चलता भी नहीं है और फट जाए। देखो कितने शौक से गाइस ये भी खाती है। वो तो देखो पैर में दबा के कैसे खा रही है, उसे पैर में दबाया हुआ है और आराम से खा रही है। गाइस सब समझ आई नहीं कि कैसे खाना है। तो गाइज़ मुझे कितने सारे कमेंट आए थे लोगों के, कन्नू का क्या हाल है। तो बहुत अच्छी है यूट्यूब फैमिली हमारी जो इतना हाल चाल पूछ रही है। कई लोगों ने पूछा कन्नू का क्या हाल है। तो पहले दिन तो कन्नू की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। वो कैसे चल रहा था, एक पैर से चल रहा था, एक पैर को ऊपर करके चल रहा था। तो फिर मैंने क्या करा, उसी इतनी बारिश थी तो हमारे यहाँ पर खान जी हैं जो कि मालिश करते हैं, तो बड़े कॉल किए, वहाँ पर भी गए तो वो नहीं मतलब कि हिसाब किताब बैठा। तो फिर क्या करा, राधा ने आके रोटी बना के दी, एक कच्ची पक्की रोटी, उस पर प्याज और सरसों के तेल से बांध दिया, तो उससे उसको खास इतना आराम नहीं आया। तो फिर कल दोबारा जब खान साहब का उनका फ़ोन आया कि आप बहुत सारे फ़ोन कर रहे थे, तो हमने कहा ऐसे ऐसे हमारे लड़के को चोट लग गई है, तो वो जो है मतलब कि गिर गया और सारा
अंदर से मांस फट गया है। तो वो कल लेडीज़ भी है जेंट्स भी है, तो लेडीज़ आई थी, वो आके कन्नू को पट्टी बांध गई थी, कल बांध के गई थी, तो आज भी बंदी रहेगी उसकी। अब कल सुबह फिर मैं बुलाऊंगी कन्नू को, बोलूँगी आराम से नहा धो के बैठ जा आराम से, तो पट्टी वो बांध के जाएगी। तो काफ़ी फ़र्क है, कन्नू का पैर नीचे लग रहा है, पहले पैर नहीं लग रहा था, अब वो उस पैर से अपने पैर से खुद चल पा रहा है, यानी कि वॉशरूम तक आना जाना, किचन तक, कमरे तक, अब वो चल रहा है। पहले तो बिल्कुल जैसे लंगड़ी टांग वाला खेल होता है ना, वही हो गया था। मैं तो चिंता में लग गई थी, मैंने सोचा फ्रैक्चर ना हो गया, और फ्रैक्चर नहीं हुआ था, सिर्फ अंदर सूजन है और मांस फटा हुआ है, और धीरे धीरे पट्टी करवाएगा तो सही हो जाएगा। हमारे यहाँ पर हैं गाइस, खान है तो मोहम्मदन है, तो वो बहुत अच्छा करते हैं, लेडीज़ भी है जेंट्स भी है, दोनों है। तो अगर घर बुलाते हैं तो थोड़े चार्ज ज़्यादा ले लेते हैं, तो घर आने के चार्ज तो लेंगे ही लेंगे, वो अपना आए हैं तो लेने ही हैं। तो कोई बात नहीं, कन्नू कहता है मम्मी आप बुला लो, तो मैं घर में ही पट्टी करवा लूँगा, मैं नहीं जाऊँगा, ऐसे इतनी बारिश है, पापा लेके जाएँ, कुछ स्कूटर स्लिप कर जाए, कुछ कर जाए, पापा भी परेशान, सारे परेशान, तो बुला लिया था। अब कल फिर बुलाऊँगी, एक बार पट्टी फिर करा लूँगी, फिर लगेगा तीसरी बार तो करवाऊँगी, नहीं तो 2 बार तो करवा ही लूँगी, आराम से ठीक हो जाएगा ये। तो गाइज एक बार कन्नू यहाँ पर काम कर रहा था, तो ये वाली जो अलमारी है पूरी की पूरी नीचे गिर गई थी, सारे कप गिलास सब कुछ टूट गए थे। फिर दोबारा मैंने रामबीर को बुला के ये वाली दोबारा सेट कराई थी। जब ये नीचे गिरी थी ना, तो गाइस ये देखो सारा फर्श मेरा टूट गया, क्योंकि टाइलें टूट गई। अब मैं यहाँ पर पैर रखती हूँ ना गाइस, जैसे ये देखो तो ये आवाज़ आती है, ये देखो ये है, चलती हूँ आवाज़ आती है। वो कह रहे एक टाइल पड़ी है तो मुझे दे दो, मैं एक टाइल चेंज कर देता हूँ। अब एक टाइल कहाँ से आई, ये देखो इसकी ना आवाज़ आती है, ये देखो ऐसी आवाज़ आती है। अब देखो, नहीं तो फिर सारी की सारी टाइलें चेंज होंगी, 1 2 3 4 5 6 फिर टाइलें नहीं लानी पड़ेंगी और सारी चेंज हो जाएगी। और ये तो मैंने अच्छे से ठुकवा लिया और इसको भी अच्छे से ठुकवा लिया। तो गाइस जब देखते हैं ना कि कोई ना कोई नुकसान होता है तो नुकसान ही होता रहता है। कल पहले थड़ी का सारा आपके सामने वो सारा का सारा क्रंची उतारी करे, नुकसान हो गया। आज जैसे शॉप खोली तो शॉप से कूं 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 की आवाज़ आ रही थी, तो भाई क्यों कूं की आवाज़ क्यों आ रही है, तो सामने ही बिल्कुल बिजली वाले की दुकान है, तो वहाँ से लड़का बुलाया है, तो उसने बोला कि इन्वर्टर ख़राब हो चुका है आपका, इन्वर्टर से आ रही है। तो ये देखो गाइस, हमने यहाँ पर ये इन्वर्टर डाला, खुल ही नहीं रहा है, तो इन्वर्टर डाला है। ये देखो, हाँ ये देखो इन्वर्टर, वो पत्तियाँ नहीं लेके आए हैं, नई पत्तियाँ 2 लेके आए हैं खुरचने के लिए। देखो गाइस कैसे तेज़ाब, नीचे देखो कैसे तेज़ाब हो गए। अब वो कह रहा है कि भाई नीचे ट्रे लेके आएंगे, ट्रे के ऊपर ही बैटरी रखेंगे तो फिर ये मतलब कि काम आएगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ है। नहीं, उसने बोला है, कहता बरसात में ना 2 ट्रे लेके आऊँगा, एक ही ट्रे आएगी, नहीं 2 आएगी। कहता एक ट्रे के ऊपर रखूंगा बैटरी, और बैटरी के ऊपर एक ट्रे और रखूंगा, उसमें रखूंगा इन्वर्टर, ताकि जो बैटरी का तैयार वो नीचे गिरता रहे और इन्वर्टर में टच मत करे, ताकि जो ये इन्वर्टर खराब हुआ ना, ये जो बैटरी का तैयार लगने से उसके अंदर वो आ गया है, वैक्यूम कह लो या ह्यूमिडिटी कह लो, कुछ भी कह लो, वो आ गया, कहता उसकी वजह से सारा हो गया। अच्छा मेरे ड्राई क्लीन वाले कपड़े निकाल के दो, आज 2 महीने से रखे हुए हैं, पहले मैं ड्राई क्लीन वाले कपड़े देख रहा हूं। वो कहता है कि इसके अंदर मैं इसको पूरा ड्राई करूंगा, सुखाऊंगा, ड्राई करने का सुखाने के बाद कहता कि मैं फिर इसके अंदर देखूंगा सारा, कहता उसमें से मैं रिपेयर करके फिर मैं आपको दूंगा। तो गाय हवन का भी अभी सामान लेके आई हूँ, क्योंकि छोले लाने थे, पनीर, दूध, दही, ये तो उसी दिन सुबह सुबह आएगा, क्योंकि तो ताज़ा ही चाहिए। दही भी चाहिए होगी, मतलब कि उसके लिए रायता बनाने के लिए वो सुबह आएगी। दूध भी जाके सुबह ले आऊँगी मैं खीर के लिए सारा, और दूध के लिए उसके लिए चाय के लिए भी चाहिए होगा, यानी कि 5-6 किलो दूध चाहिए होगा, वो ले आऊँगी। छोले ले आई हूँ, पनीर उसी दिन आएगा, सब सामान ले आई हूँ गाइस। ये सारा इसमें बस डाल के इसको इसमें पैकेट में बांध के रख दिया है, तो सामान इसको समेट देती हूँ। बाकी धीरे धीरे करके और देखती हूँ क्या चाहिए, जो भी है हवन सामग्री वगैरह सब कई चीज़ें हैं वो भी इकट्ठी करनी है, तो गाइस वो भी कल कर दूँगी। गाइस निक्की देखो, बेसन के अंदर प्याज, टमाटर और क्या ये सॉरी क्या मुँह से शिमला मिर्च, और वो देखो जो सबसे हेल्दी हमारा, इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है सबसे ज़्यादा ये। हाँ तो ये इसके बनाएगी चिले, हाँ चिले बनाएगी ना, हाँ चिले बनाएगी। सब चिले खा लोगे? सब्जी पड़ी हुई थोड़ी सी, लेकिन रात के टाइम नहीं मन करता खाने का कुछ भी ना। तो लड़का तो खाएगा ना रोटी, वो भी ब्रेड पड़ी हुई है, ब्रेड पे लगा के तो हेल्दी होता है, इसमें थोड़ा नहीं हेल्दी तो होता है, पेट भी जैसे भैया है, अभी इनको चावल बना के मैं दे दूँ तो कहते हैं मेरे चावल से पेट नहीं भरता है, तो चिल्ला बना के दे दे, तो ब्रेड दे दे, कुछ भी दे दे, इनका पेट रोटी से भरता है।
हाँ एक इनके लिए, इनको भी दे दियो एक। हाँ ठीक है। आपको भी दे देगी वो तो कोई बात नहीं, मतलब कहने का मतलब रोटी ही खा के सोते हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ। आप आदत होती है ना। हाँ भाई अब ऊपर है, अमन भी कह रहा ब्रेड भी खा के सो जाते हैं, कुछ भी मैं खा भी के कुछ सो भी खा जाते हैं। हाँ लेती कुछ भी खा रहे, मैं भी कुछ भी खा लूंगी, ना मिले तब भी सो जाती हूँ मैं तो, वो दिक्कत देखो नहीं भाभी है। लेडीज होती है ना, उनको हाँ आप एडजस्टमेंट कर जो लेती रेसिपी है। खा लेगी चाहे हाँ खत्म। क्योंकि अपना काम न करना पड़े। हाँ, अपना ही तो काम करना औखा होता है। हाँ। जहाँ पे 3 रोटी खानी थी वहाँ पे 2 बना दो काम करते हैं। हाँ मैं भी ऐसी इसलिए करती हूँ, बनाना पड़े। जहाँ 3 रोटी बनानी होती है ना वहाँ थोड़ा थोड़ा फालतू आटा लेके 2 बना देती हूँ। हाँ वही तो, हाँ। नहीं मन करता है कई बार, अपने ऊपर ही नहीं मन करता। तो बाकी गाइस ये कोई अच्छा, किसी- थोड़ा बरीक, एक बात कहूँ, थोड़ी थोड़ी बरीक काट। थोड़ा मुंह में क्रंच शिमला क्रंच आता है ना, अच्छा लगता अच्छा। है। फिर बिल जब घुल जाता है ना फिर अच्छा नहीं लगता। वो तल जाएगा अब तो इसमें। हाँ वो तो पक जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो ये भी इसको जलेगा। पकने में तो टाइम ये लगता मम्मी है। खा लेगी। हाँ अच्छा इसमें डालने का पता क्या चलना है। हाँ चलना तो है नहीं पता। हाँ इसको डालने के बाद क्या ही पता चलेगा। हाँ चलो बनाओ, भैया का भी ऑर्डर आ गया एक। कोई बात नहीं। मैं सोच रही हूँ एक सब में ना आलू की सब्जी खाने का बड़ा दिल कर रहा है, पहले तो भी चावल बनाए थे, फिर आलू की सब्जी, अब दिल कर रहा है, देखती हूँ मूड के ऊपर है, बना लूंगी तो 2 आलू ही बना लूंगी। हाँ सही है, हाँ तल के बना लो आराम से। नहीं नहीं तरी वाले। तरी वाले आलू बनाओगे अब? हाँ मैं मूड की बात है, ना बनाऊँ तो ना बनाऊँ, मेरे वही ब्रेड खा के भी सो जाए, अगर बनाऊँ तो फिर अपने लिए मैं शाही पकवान भी बना लूँ। अब वो डिपेंड जैसे तू बना रही है, बना ही रही है ना। हाँ इसमें भी क्या कम मेहनत है। मेहनत तो है ना। इतनी सब्जियां काटो, ये खोलो वो खोलो। हाँ अभी थोड़ी देर पड़ा रहे, वैसे ना थोड़ा सा वो फूल जाएगा। घुला हुआ है कब से। अच्छा पहले से घुल के रखा हुआ है। हाँ गाइज मैं आपको बता रही थी ना, अगस्त में हमारे घर खुशियाँ आने वाली है, तो अगस्त में हमारे घर में चीना का बेबी शावर है। डेट मैं आपको बता दूंगी, बैंकेट हॉल बुक हो चुका है, सब कुछ बुक हो चुका है, फोटोग्राफर हमारा बुक हो चुका है, और एंकरिंग का करना है, देखो एंकरिंग के लिए करना है, और वो बुक होगा, और गिफ्ट वगैरह भी जो है वो भी बात चल रही है, मतलब कि हमारा सारा ऑलमोस्ट हमारा मेहंदी मुंदी सारी बुक हो चुकी है। एक दिन पहले मेहंदी भी लगेगी, वो भी बुक होगी, सब है। और मैंने आपको कहा था कि अगस्त में हमारे घर खुशियाँ आने वाली, तो गाइज हम कन्नू की भी रोका सेरेमनी करेंगे, तो गोनू भी आई होगी, पायल भी आई होगी, देखो वो 28 तारीख को राखी है। अब मैं आपको बता दूंगी डेट क्या है, वो 28 से पहले या बाद में, जैसे भी है जो भी है मैं आपको बता दूंगी गाइज। तो सब कुछ हो चुका है, तो इसकी रोका सेरेमनी भी हम कन्नू की कर रहे हैं, और शादी हम कम से कम 1.5 साल बाद करेंगे, इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि उनके 12 फोन आने की, कम से कम रोका सेरेमनी तो कर दो। रोका सेरेमनी कर दो, तो हम रोका सेरेमनी कर देंगे, तो ये भी खुशखबरी है, तो सारे आ जाएंगे, बस खुशी है। बेबी आने वाला है गाइज, आपके सामने बेबी शावर आने वाला है, और अब आपको बताएंगे गाइज हमने जाना भी है, कहीं हम जाएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी हम कहाँ जा रहे हैं। पहले 2 तारीख को हवन हो जाए, उसके बाद एक स्टेप बाय स्टेप आपके साथ चलेंगे, और एक खुशखबरी आपको सब देंगे। और चीना के फंक्शन के बाद रोका सेरेमनी की तैयारी हो जाएगी। हाँ है ना। तो हाँ सब ये तेरे पास आ गई है, कूद के भाग गई। ये तेरे पास ही मेरे पास नहीं आती है, वो आती है, वो आती है, वो तो खैर आराम कर रही है। तो गाइस बहुत जल्दी कन्नू की भी रोका सेरेमनी की डेट फिक्स होने वाली है, तो यानी कि हो ही गई है फिक्स, बस मैं आपको बताना सिर्फ बाकी है। तो आपको जैसे जैसे होगा एक करके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ज़्यादा खुशियाँ भी एकदम इकट्ठी नहीं दे सकते। हाँ तो धीरे धीरे है। तो बाकी जो चीना का बेबी है वो देखो अक्टूबर में आता है या नवंबर में आता है, कई बार 9th मंथ लगते ही हो जाता है, कई बार 9th मंथ खत्म होते ही होता है। जैसे हमारी गोलू है पूरा 9th मंथ खत्म हो चुका था, और 9 दिन ऊपर थे वो भी खत्म हो गए थे, तो मैं डॉक्टर के पास दिखाने गई थी, तो उन्होंने कहा था आर्टिफिशियल पेन्स होंगे, तो उससे हम कोई डेट निकल चुकी है, सब कुछ है, अब लास्ट यही है आर्टिफिशियल पेन होंगे। तो मेरे को आर्टिफिशियल पेन देके बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी गाइस, बहुत ज़्यादा, पर मेरे तीनों बच्चे नॉर्मल हुए थे, गोलू भी, मैं भी। मैं इनको कह रही थी कि मुझे नॉर्मल मत करो, मेरा ऑपरेशन कर लो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पर कन्नू और चीना हो गए तो पता नहीं चला, पर गोलू तो गाइज बस गोलू हो गई, तो ऐसे करके चीना हो गई, कन्नू हो गए, सब हो गए, तो बस पता ही नहीं चला इस बात का। तो अब हमारे घर में गोलू का बेबी भी हो गया जैद, उसके बाद चीना का बेबी भी होने वाला है। जब हमारे कन्नू की शादी होगी तो कन्नू का भी हो जाएगा। बस इतनी तमन्ना है कि कन्नू की शादी करके जाऊं, ताकि अगर जिंदगी से जाना है तो कन्नू की शादी कर जाऊं। बाकी उनके बच्चों की शादी तो गाइस हमारा तो मतलब नहीं बनता कि हम देख जाएं। भैया है हमारा कन्नू एक रिश्ते बन जाएगा। हाँ बस हमारी माँ तो देख गई, हाँ। बच्चों की शादियां भी देगी, बच्चों के बच्चों की शादियां भी देख गई है, पर हम लोग नहीं देख पाएंगे, हमारी कितनी उम्र। अभी अमन आया कुछ रख के गया, हमारे कुछ रखे गया। हाँ क्या रखे? अच्छा ये बर्फी के बीच आपकी मनपसंद बेसन की बर्फी। अच्छा उसका गुड नंबर
क्या? गुरु पूर्णिमा के लिए रख गया? नहीं आज वीरवार है ना। अच्छा वीरवार है, वही तो गुरु पूर्णिमा तो कल गुरु थी। पूर्णिमा की तो कल थी। कल थी वही मैं कहूँ, आज कैसे रख गया? आज वीरवार। अच्छा आज वीरवार है। चलो ये सबसे बड़ी बात, खुशी बात है जो कद्दू का हमारा। हाँ बस सावन का महीना भी शुरू हो गया, बहुत अच्छा बात से सारे दिन त्योहार शुरू है और हमारे घर में भी सारे दिन त्योहार शुरू। भगवान करे सावन के बिना सबके लिए खुशियाँ लाए, सबके लिए खुशियाँ लेके आए, सबके लिए खुशियाँ लाए, भोले शंकर सबकी मनोकामना पूरी करेंगे। तो गाइज मेरा आलू की सब्जी खाने का दिल कर रहा था, तो बस फटाफट मैंने आलू की सब्जी देखो स्टीम में है तो बना दी है। और दूध नहीं था, अभी ब्लिंकिट से दूध मंगाया है, ब्रेड मंगाई है, पड़ी रहे सही रहता। दूध था मतलब इतना था कि सुबह चाय बनेगी, फिर नहीं होता दिक्कत आती है, तो फिर दूध मंगाया, अभी आलू की सब्जी बनाई है। तो बस गाइज आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। बाय बाय गाइज, टेक केयर।